हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड आज वापस से हम एक न्यू अपडेट लेके आए हैं आप सभी के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पर यहाँ पे सीपीसी बैंगलोर द्वारा जो भी आईटीआर प्रोसेस की गई है उसका डाटा अपडेट कर दिया गया है आज की डेट में। आप देख सकते हैं अबव स्टेट्स आर लास्ट अपडेट इज एज ऑन 8 अक्टूबर 2025। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिटर्न्स वेरीफाई यहाँ पे जो फाइल्ड है उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, रिटर्न वेरीफाइड की संख्या में भी यहाँ पे इजाफा हुआ है। बट जो नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसेस्ड है ये पिछले 2 दिनों की अपेक्षा 2 लाख आईटीआर कम प्रोसेस की गई है। जो कि हम आंकड़ा देख रहे थे 6 अक्टूबर एंड 7 अक्टूबर का, तो उसमें 4 लाख के अबव यहाँ पे आईटीआर सीपीसी बैंगलोर द्वारा प्रोसेस की जा रही थी। लेकिन अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी आईटीआर है वो 2 लाख के आसपास यहाँ पे प्रोसेस की गई है। तो इसका मतलब है कि वापस से प्रोसेसिंग में कमी आई है एंड जो प्रोसेसिंग की जा रही है वो अधिकतर नील आईटीआर है या फिर आईटीआर फर्स्ट या आईटीआर 4। आईटीआर सेकंड एंड आईटीआर 3 बहुत ही कम प्रोसेस की जा रही है क्योंकि आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 में टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। बट सीपीसी बैंगलोर द्वारा जिनके भी रिफंड पेंडिंग चल रहे हैं आईटीआर फर्स्ट एंड आईटीआर 4 वो भी बहुत कम प्रोसेसिंग की जा रही है। आइए एक बार यहाँ पे हम नज़र डालते हैं आंकड़ों पे। यहाँ पे एक छोटा सा आंकड़ा आपके लिए है कि टुडे आईटीआर प्रोसेसिंग, आज की डेट में आईटीआर कितनी प्रोसेस की गई, मतलब कल की बात कर रहे हैं हम जिसका डाटा आज यहाँ पे अपडेट होता है, तो वो टोटल हुई है 2,23,000। इसका मतलब है जो कल प्रोसेसिंग हुई थी वो हुई थी एक दिन पहले की 4,20,000 के आसपास। तो आंकड़े में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 लाख कम आईटीआर प्रोसेस की गई है सीपीसी बैंगलोर द्वारा। अब आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे आईटीआर वेरिफिकेशन की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। डे बाय डे बढ़ने से क्या हो रहा है कि 2,82,000 के आसपास जिन्होंने रिटर्न फाइल किए थे वो अब अपनी यहाँ पे रिटर्न को वापस से फाइल करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। आप देखिए आईटीआर वेरीफाई की जो संख्या है वो 2,82,000 के आसपास यहाँ पे एकदम से बढ़ी है। अब आईटीआर वेरीफाई की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, वेरिफिकेशन होगा, तो आगे जो आईटीआर प्रोसेस होने वाली है उसमें और ज़्यादा टाइम लगने की संभावना है। क्योंकि क्या होगा, अब आप देख सकते हैं जो पेंडिंग आईटीआर का डाटा था, डिफरेंस था, वो बीच में 85 लैक्स 90 लैक्स के आसपास पहुंच गया था। बट ये आंकड़ा वापस से डिफरेंस आप देख सकते हैं 1,04,30,000 के आसपास पहुंच गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वापस से दोनों में गैप आ गया है। 1 करोड़ के आसपास अभी भी आईटीआर प्रोसेस होना बाकी है सीपीसी बैंगलोर द्वारा। अगर स्पीड मेंटेन नहीं रखेंगे, वर्किंग प्रोसेस सही से नहीं होगी, तो लोगों के आईटीआर रिफ़ंड आने में दिक्कत हो सकती है। बट कुछ रिफ़ंड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट के भी आए हैं। आइए उस बारे में बात करते हैं कि किन लोगों को यहाँ पे रिफ़ंड मिले हैं। क्योंकि यहाँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे पास मैसेज भी आए हैं कि बहुत सौ को रिफ़ंड प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम 80 to 90% कमेंट ऐसे होते हैं जिनके रिफ़ंड अभी तक भी सीपीसी बैंगलोर द्वारा प्रोसेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे मैं 1-2 स्क्रीनशॉट आपको बताना चाहूँगा। यहाँ आप देखेंगे ये कल का कमेंट है मेरे वीडियो पे कि वन ऑफ माय फ्रेंड रिसीव्ड आईटीआर फर्स्ट अमाउंट 5 लाख टुडे। आज की जो कि डेट दी गई है उसमें इट वाज ओनली ई वेरीफाइड टुडे डायरेक्टली प्रोसेस इन क्रेडिट रिफंड। तो ये उनके अकाउंट में यहाँ पे प्रोसेस भी हो गया है और रिफंड भी उनके अकाउंट में आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़े अमाउंट भी यहाँ पे प्रोसेस किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। बट फिर भी बहुत टाइम लग रहा है अभी प्रोसेसिंग में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं आईटीआर 2 आईटीआर 3 का प्रोसेस होने का। आईटीआर फर्स्ट में भी बहुत से अभी अमाउंट प्रोसेस होना बाकी है, कम के भी बाकी हैं और ज़्यादा के भी बाकी हैं। क्योंकि कम अमाउंट के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके रिफंड अभी तक नहीं पहुँचे हैं। एंड ऐसी सिचुएशन भी आ रही है कि जो कल ही यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ही जिन्होंने अपना आईटीआर रिटर्न फाइल किए थे या रिवाइज रिटर्न भरी थी उनके रिफंड हैंड टू हैंड 2-3 घंटे में या नेक्स्ट डे ही आ रहे हैं। तो ये सीपीसी बैंगलोर द्वारा क्या प्रोसेस अपनाई जा रही है, या तो कोई रूल ऐसा होना चाहिए जिन्होंने पहले आईटीआर फाइल किया है उनकी प्रोसेसिंग पहले होनी चाहिए, जिन्होंने बाद में किया है उनकी प्रोसेसिंग बाद में होनी चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक कमेंट हमें मिला है, इन्होंने लिखा है कि हमें आईटीआर तो यहाँ पे रिफ़ंड तो प्राप्त हो गया है बट वो मिला है 4 महीने में। तो इन्होंने यहाँ पे अपना आईटीआर फिल जल्दी कर दिया था, बट फिर भी इनका जो रिसीव्ड अमाउंट है वो यहाँ इनको प्राप्त हो गया है। टाइम लगा है, ये भी दुखी हैं, इन्होंने मैसेज में लिखा है, लेकिन फिर भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड नहीं आ रहे हैं, बट अब इसमें डिफरेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि आईटीआर वेरिफिकेशन का
काउंट भी बढ़ रहा है, ITR प्रोसेसिंग का काउंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ITR प्रोसेसिंग होगी, ITR वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि उसमें भी एक डिफरेंस है, बड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ हम बात करें ITR फील्ड रिटर्न एंड ITR वेरिफिकेशन की, तो इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। 40 लाख के आसपास यहाँ भी ITR वेरीफाइड होना बाकी है। आप यहाँ देख सकते हैं 7,70,97,91,000 के आसपास ITR फाइल हुए हैं, 7,26,00,000 ही यहाँ पे ITR प्रोसेस हुए हैं। तो इसमें भी एक बड़ा गैप है। जब ये गैप यहाँ पे रिटर्न वेरीफाई होते जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस्ड ITR है उनका डिफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये आज की अपडेट है। मैं यही चाहूँगा कि सबके रिफ़ंड टाइम पे आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।